जय हिंद साथियों, आज मेरा मुद्दा है प्रीपेड बूथ पे जो 10 रुपए की पर्ची हर चालक भाई कटवा रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर चाहे आपका मेट्रो स्टेशन हो गया बड़ा, या फिर रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर बस अड्डे हो गए, या फिर बड़ी जो मार्केट होती हैं वो मार्केट हो गई, इन सभी जगह पे जो है प्रीपेड बूथ बने हुए हैं। तो दोस्तों, प्रीपेड बूथ बने हुए हैं, वो ऑटो रिक्शा वहाँ खड़े होते हैं, और जिस सवारी को प्रीपेड की पर्ची से ऑटो लेना है तो वो सवारी खुद ही प्रीपेड बूथ पे जाती है, और वो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग वहाँ बैठे रहते हैं उनको बताती है कि मुझे वहाँ पे जाना है, आप मुझे पर्ची दीजिए। तो वो पर्ची काट के ऑटो वाले को देते हैं और ऑटो वाले को भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है दोस्तों? जैसे मान लीजिए प्रीपेड बूथ बना हुआ है, आपने वहाँ पे गाड़ी लगा दी, तो ये आपका अधिकार है। जहाँ प्रीपेड बूथ बना हुआ है आप वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब सवारी की मर्जी रह गई, वो पर्ची लेके जाए या फिर डायरेक्ट ऑटो वाले से बात करके जाए। ये दोस्तों, ये सवारी के ऊपर डिपेंड करता है। इस पे आप कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, ना ही इस प्रकार का कोई कानून है कि अगर आप प्रीपेड बूथ पे बैठे हुए हैं और सवारी आके अगर उसने पर्ची नहीं कटवाई, आपसे डायरेक्ट कहती है कहीं जाने को, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सवारी की मर्जी के ऊपर बात है, उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, अगर सवारी आपने बिठा ली और आप वहाँ से चल दिए तो तुरंत आपको रोक लेंगे। रोकने के बाद आपकी 10 रुपये की पर्ची काट देंगे। तो दोस्तों, ये जो इस प्रकार से पर्ची काटी जाती है, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से काटी जाती है, जबकि सवारी को पर्ची लेनी चाहिए। अगर सवारी पर्ची नहीं लेती है तो आप उस ड्राइवर को पर्ची नहीं दे सकते। ऐसा कोई भी नियम, ना ही ऐसा कोई कानून है। लेकिन ये लोग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग जो है ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसी प्रकार से नई दिल्ली स्टेशन पे आप जाइए, नई दिल्ली स्टेशन पे आप अगर सवारी लेके अंदर से बाहर निकलेंगे तो बीच में ही पुलिस वालों ने कुछ प्राइवेट आदमियों को लगा रखा है। वो समस्त निकलने वाली गाड़ियों पे नज़र रखते हैं, जिस गाड़ी पे भी सवारी बैठी होती है उसको तुरंत रोकते हैं और उसकी 10 रुपये की पर्ची काट देते हैं। तो ये सब गैर कानूनी तरीके से काम चल रहा है दोस्तों। पूरी दिल्ली में, चाहे आप आनंद विहार बस अड्डे चले जाएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाएं, या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाएं, कश्मीरी गेट बस अड्डा चले जाएं, किसी भी इन जगह में से कहीं पे भी जाएंगे और सवारी लेके बाहर निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग रोक लेंगे और आपकी 10 रुपये की पर्ची काट देंगे। तो इस प्रकार ये गैर कानूनी काम दिल्ली के अंदर चल रहा है। और पुलिस जो है, आपको पता है पुलिस किसके अंडर में आती है, आपको भली भांति पता है। दिल्ली की जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, वो किस सरकार के अंडर में आती है। तो इस प्रकार से ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं जिसके भी अंडर में ये पुलिस आती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को इस प्रकार से तंग ना किया जाए। ये गैर कानूनी तरीके से ऑटो ड्राइवर भाइयों की पर्ची ना काटी जाए। जब सवारी पर्ची नहीं ले रही है तो आप उसको ज़बरदस्ती ड्राइवर को पर्ची क्यों दे रहे हैं? ये गैर कानूनी तरीका है, इसे तुरंत रोका जाए। और इस पे हमारे यूनियन के महासचिव उपेंद्र जी ने भी इस पे जो है शिकायत की है, कंप्लेंट की है। मैं उनका उपेंद्र जी का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, और आगे चल के धीरे धीरे हमारी यूनियन जो है इस पे काम करेगी और इन चीज़ों को बंद कराएगी। जय हिंद साथियों, आज मेरा मुद्दा है प्रीपेड बूथ पे जो 10 रुपए की पर्ची हर चालक भाई कटवा रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा जी आए थे गांव से, मैं उन्हें लेने गया था आनंद विहार पे। वहाँ 10 रुपए की पर्ची की बात आई। ऑफिसर जो है वहाँ मुझे पर्ची देते समय काफ़ी घबराया, फिर भी मैंने उससे 2 पर्ची लिया और लेने के 1 घंटे बाद मैंने उसका कंप्लेन किया। 2 दिन तक उसका लगातार फ़ोन आता रहा, भाई साहब आपने मुझे कंप्लेन कर दिया, आप जो है आए, अगर आप बताते तो मैं पर्ची नहीं काटता। लेकिन मैंने कहा भाई साहब, अब जब मैं रिटर्न में कंप्लेन करूँगा तभी आपके सामने आऊँगा। सेम कहानी आज एम्स पे हुआ। एम्स पे जो है 1 नंबर गेट पे मैंने गाड़ी लगाया, वहाँ सिविल में एक बंदा आकर के 10 रुपये मांगा, मैंने नहीं दिया। फिर जो है प्रीपेड बूथ में बैठा हुआ जो कर्मचारी था वहाँ पे ले करके गया, उसने बोला 10 रुपये क्यों नहीं दे रहा? मैं क्या क्यों ज़बरदस्ती है, मैं नहीं दे रहा 10 रुपये। फिर उसने बोला आप गाड़ी यहाँ से हटाओ। मैं क्या गाड़ी भी नहीं हटाऊंगा, आपको जो करना है कर लो। काफ़ी देर बहस होने के बाद में
मैंने उससे जब कंप्लेन करने की बात कही तो उसने अपने बूथ में ले जा करके और डायरी खोल करके रजिस्टर अपना दिखाया, बताया मुझे कि 150 पर्चियाँ मुझे काटने का यहाँ आदेश है, मुझे नौकरी का सवाल है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सवारी तो यहाँ चल करके पर्ची लेने आती नहीं है, मजबूरन मुझे चालक भाइयों का पर्ची देना पड़ता है। मैं वहाँ आधे घंटे तक खड़ा होकर देखता रहा, हर चालक भाई 10-10 रुपये वहाँ जैसे खड़े हो रहे थे वो बंदा मांग रहा था और दे रहे थे हंस हंस के। कोई पर्ची नहीं, सिर्फ नंबर नोट हो रहा था, 10 रुपये वो दे करके जा रहे थे, जबकि उनको पर्ची नहीं दिया जा रहा। भाइयों, मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ, आप सभी भाई जागे और आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन का साथ दे, ताकि हर समस्याओं से लड़ने के लिए आपका यूनियन तत्पर रहे, आगे बढ़े। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से नहीं होगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप सभी भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूं। हर एक ऑटो चालक भाई 10 रुपये देने से पहले 10 सवाल दागे, उनसे पूछे किस बात का पैसे चालक भाई से लिया जा रहा है। यदि सवारी पर्ची नहीं कटा रही तो इसमें हमारा क्या गलती है? लेकिन ऐसा कोई चालक भाई नहीं कर रहा। वहाँ तो 10 रुपये दे रहे हैं पर यूनियन का साथ नहीं दे रहे। भाइयों, सबको मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को आगे आना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हर समस्याओं से लड़ा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का भाई उपेंद्र सिंह, महासचिव। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रीपेड बूथ से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।